किस प्रकार तैयारियां हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के सूद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी धर्मशाला। आपने बहुत ही एक संदर्भ बिल्कुल ठीक लिया है कि आजकल बरसात में बारिश ज़्यादा होती है तो जल स्रोतों का प्रदूषण होने का कुछ चांस होता है, कंटेमिनेशन होने का चांस रहता है। तो ज़्यादा जो समस्या रहती है जैसे दस्त, उल्टियाँ, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो हम सभी को यही सुझाव देते हैं कि पानी अपना साफ रखें। जिनके घरों में फिल्टर हैं या आरओ हैं वो तो वैसे भी जो है उनका पानी शुद्ध है, पर बाकी लोग जो है वो पानी को उबाल के प्रयोग करें बरसात के समय में कम से कम, और खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोएं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य की रक्षा करता है, एक छोटा सा कदम। उसी प्रकार से जैसे बरसात के मौसम में कुछ जीव जंतु बढ़ जाते हैं, जिसमें जैसे मच्छर बढ़ जाते हैं, तो मच्छर से मलेरिया, डेंगू जैसे समस्याएं होने का खतरा रहता है। वहीं एक स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी होती है जो खेतों में एक छोटा सा कीड़ा होता है जो हमें काट सकता है, तो उसका जो है थोड़ा सा खतरा बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। तो बचाव में जैसे मच्छरों को पनपना ना दें अगर हम, तो उसके लिए जो खड्डे हैं उसको मिलजुल कर हम भरें, पानी को खड़ा ना रहने दें। जैसे गमलों में पानी इकट्ठा होता है तो कम से कम हफ्ते में एक बार पानी को खाली कर लें। अगर जैसे कूलर में पानी इकट्ठा हो रहा है तो हफ्ते में कम से कम एक बार उसको खाली करके दोबारा भर लें, तो मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से जब हम खेतों में जाते हैं काम करने के लिए तो लंबे गमबूट जो हैं वो जरूर पहने, और जो जैसे कपड़े भी पहनते हैं तो फुल स्लीव के कपड़े पहने। हाफ स्लीव के कपड़े पहनेंगे तो मच्छरों के काटने का भी खतरा है, स्क्रब टाइफस वाले जो कीड़ा है उसके भी काटने का खतरा है। तो और खेतों से आने के बाद हम अगर नहा लें तो कोई भी अगर हमारी बॉडी पर छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है वो धुल जाएंगे। तो अगर हम खेतों से आने के बाद हम अगर अच्छे से नहा लें तो वो भी जो है हमारा खतरा बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स और एंटी मॉस्किटो जो ये वो क्या होते हैं, जो अगरबत्तियाँ जैसी जो होती हैं वो भी जो है बहुत कारगर होती हैं मच्छरों से बचने के लिए। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि सजग रहें, स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर आपको कभी भी बुखार या दस्त या कोई भी लक्षण होते हैं तो घर पर सेल्फ मेडिकेशन की बिल्कुल कोशिश ना करें। तुरंत निजी की स्वास्थ्य संस्थान में आकर संपर्क करें, क्योंकि घर पे फर्स्ट एड में आप कोई दवाई तो ले पाओगे पर टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो अस्पताल में आकर ही टेस्ट हो पाएगा। तो बेशक आप दवाई लें, पर अगर आप अपनी जांच करवा लेते हैं तो समय पर पता लग जाता है। अगर कोई गंभीर समस्या होने वाली हो तो समय पर बचाव हो पाएगा। और मेरे सभी से अनुरोध रहेगा कि बरसात के मौसम में विशेष तौर पर अपने भोजन का भी ख्याल रखें। जो बाहर का जो बासी भोजन है उसको ना खाएं, फास्ट फूड से थोड़ा परहेज रखें, ताज़ा भोजन खाएं, तो उससे जो है हमारा जो पाचन है वो भी अच्छा रहेगा और हमारी जो सेहत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे जो है अपना कार्य कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि बरसात के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। सर, जैसा आपने कहा बरसात के मौसम में कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसी प्रकार स्नेक बाइट्स भी जो है वो बरसात के मौसम में बढ़ती दिखाई देती है, तो उसके लिए विभाग की क्या तैयारियां और क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं हर हॉस्पिटल में? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। सांप का काटना एक मेडिकल इमरजेंसी है। 90% सांप प्रजातियां विषैले नहीं होते हैं, पर आम आदमी के लिए ये फैसला करना कि कौन सा सांप था, कई बार सोए सोए भी काट जाता है। तो अब मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अगर किसी को भी लगता है कि सांप काट गया है, मतलब पता हो, कई बार दिखता है कई बार नहीं भी दिखता है, तो तुरंत अस्पताल का रुख करें। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जितने भी लोग अपने जीवन जोखिम में डालते हैं, जो अपना जान गंवाते हैं,
उनमें यही समस्या देखी गई है कि वो बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं झाड़ फूक के चक्कर में या अपने कुछ फर्स्ट एड करने के चक्कर में। अगर सांप हमें काट जाए, तुरंत पेशेंट को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से या किसी और गाड़ी के माध्यम से नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान में शिफ्ट करना है। सभी हमारे जितने भी CHC सिविल हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, उन सभी में सांप के काटने की दवाई उपलब्ध है। और वो जो सांप के काटे की दवाई है उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, तो वहाँ पे फ्रिज भी उपलब्ध होते हैं। और सभी में सांप के काटे की दवाई देने की जरूरत नहीं होती है, उसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता लगता है कि जहरीला सांप था या नहीं था। तो जहां उनको लगता है कि साइंस ऑफ इवेनिमेशन है, उनमें वो दवाई दी जाती है। पर वो एक्सपेरिमेंट हम घर पे ना करें। अगर सांप ने आपने सुना होगा कई बार कि हमने झाड़ फूंक कराई और बच गए, तो वो समस्या इसलिए हुई कि वो 90% सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है वो लोग बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। पर कभी भी अपनी लाइफ के साथ रिस्क ना लें। बाकी अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग करें, गलती से पाँव सांप के ऊपर पड़ जाएगा तो सांप काटेगा। हम जब भी जाएं तो बूट पहन के जाएं, नंगे पाँव ना जाएं। ठीक है, कई लोग बाहर खुले में शौचालय जाते हैं, अभी भी जाते हैं, तो अगर नंगे पाँव बाहर जाएंगे या अंधेरे में जाएंगे तो सांप से थोड़ा टकराव होने का खतरा बना रहता है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपनी प्रिकॉशन भी लें, रोशनी लेकर जाएं अगर बाहर निकलें बारिश वगैरह में और अंधेरे में, और जूते पहन के जाएं, बिना जूते के तो बिल्कुल ना जाएं। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी के साथ अनहोनी होती है तो जरूर जो है अपने तुरंत, जिसको कहते हैं, अपना जो है वो स्वास्थ्य संस्थान पे जाएं। पुराने जमाने में होता था कि कोई लोग सोचते थे कि खून चूस लें, यहाँ से जहर चूस लेंगे, या वो सोचते थे कि इसको बांध दें कस के, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, वो मेडिकली बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो उसमें हमारा एक ही अनुरोध रहेगा, एक ही अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द जो है वो पहुंचने की कोशिश करें। सर, स्वास्थ्य एक बैठक हुई थी बीते दिन जिसमें ड्रग्स के ऊपर चर्चा हुई कि किस प्रकार पर रोकथाम हो, क्या पूरी चर्चा थी और क्या विषय उस पर डिस्कस हुआ, उस बारे में भी जानकारी लें। एनकॉर्ड की एक मीटिंग SP और DC महोदय की अध्यक्षता में ये की जाती है। कल ADC महोदय ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। और क्या रणनीतियां रहेंगी इस ज्वलंत समस्या को लेकर और किस प्रकार से हम आगे इसमें बढ़ेंगे, तो उसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। और सभी SDMs, BMOs, BDOs ऑनलाइन जुड़े थे और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गई थी। और जैसे हमारे से जो पर्टेनिंग जो था कि जिला में 17 जो है नशा निवारण केंद्र हैं जो कि अधिकृत हैं, और 3 जो है जिनका जो है लाइसेंस इंस्पेक्शन पर जिनको रिजेक्ट किया गया, जिनकी सुविधाएं ठीक नहीं पाई गई। तो एक जॉइंट टीम होती है ADC की अध्यक्षता में, जिसमें SDM भी होते हैं, पुलिस विभाग से भी होते हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। वो इनका निरीक्षण करते हैं इन सुविधाओं का, और इन सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के बारे में बात की गई। वहीं युवाओं को नशे से किस प्रकार से बचाना है उसको लेकर रणनीति को और सुदृढ़ करने के बारे में बात की गई। और एक बहुत ही सार्थक पहल रही सभी विभागों के आपसी समन्वय से, और इसको और आगे जो ले जाने के लिए जो है सभी विभाग जो है प्रयासरत है।